तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। दवाखाने में ज़्यादातर हैदराबाद शहर के दवाखाने में जो हमारे अटेंडर है उनको रहने के लिए जगह दी जाती है। पढ़ने लिखने का इंतजाम, विदेशों में फॉरेन में जाके पढ़ने का इंतजाम भी केसीआर साहब ने किया है। सोचने की बात है कि हमारे बच्चे, हम स्कूल भी जाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन करंट नहीं हो तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे। आज बिजली नहीं जाती है, आज हम पंखे के नीचे बैठते हैं या अच्छा रहता है, और उससे ज़्यादा सरकार में चलाने वाला व्यक्ति अगर ये बात बोल रहा है, मैं समझता हूँ तो ये ठीक नहीं है। आप तेलंगाना को ठीक करिए, तेलंगाना में नफरत की चीजों को समाप्त करिए, वही संदेश पूरे देश में जाएगा। कांग्रेस सपा के बीच तल्खियां अभी थमी नहीं थी कि फिर एक मुद्दे पर दोनों के बीच तकरार होने को है। लेकिन इस बार का मुद्दा मध्य प्रदेश या उत्तराखंड का बागेश्वर या कमलनाथ नहीं, बल्कि सीधे दक्षिण भारत के तेलंगाना से चलकर आता हुआ दिख रहा है। तो भारत ऐसा देश है जहां हर समय चुनाव है और सियासत चलती रहती है। अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इन्हीं में से तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी बीआरएस के नेता केटीआर ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लेते हुए बड़ा मुद्दा छेड़ डाला। केटीआर ने कहा कि देश में मुसलमानों के प्रति बढ़ती नफरत के माहौल से अपने बच्चों के लिए उन्हें देश का माहौल देखकर डर लगता है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एक बाप हूं। मेरा एक लड़का है जिसका उम्र है 18, मेरी बेटी है जिसकी उम्र है 14। बाप होने के नाते फिक्र है मुझे मेरे बच्चों की, क्योंकि आज जो माहौल है हिंदुस्तान में, इसको देख के डर लगता है। 25 करोड़ मुसलमानों को आज एक विलन बना के दिखाने की कोशिश, गद्दार बना के दिखाने की कोशिश। हर वो चीज में जब कोई बात होती है, कोई अनरेस्ट की बात होती है, ये कहा जाता है कि आप इस मुल्क से नहीं हो, आप ताल्लुक नहीं रखते इस मुल्क से। मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको, सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों की इस धरती पे कहीं है तो हिंदुस्तान में है सबसे ज्यादा आबादी। और 25 करोड़ भाइयों को, बहनों को दुश्मन दिखा के, 25 करोड़ भाइयों को आज बाकी अवाम के साथ एक तनाव पैदा करके, अनरेस्ट पैदा करके जो आप साजिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो वोट हड़पने की, ये हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। आप जो बार बार बोलते रहते हो कि हिंदू खतरे में है, भाइयों हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। आप ये सोचो, क्योंकि आज ऐसे लीडर जो मजहब के नाम पे सियासत करते हैं, जो लोग बात करते हैं मस्जिदों को खोदने की, जो लोग बोलते हैं अगर उसमें एक लाश मिलता है तो आपका है, वरना शिवलिंग मिलता है तो हमारा है, ऐसे लीडरों को, ऐसे पार्टियों को हमें डिपॉजिट उनका जब्त करना चाहिए, जमानत उनके जब्त करे जैसा एक हमारा फैसला होना चाहिए। अब जहां केटीआर ने मुस्लिमों के साथ हो रहे भेदभाव पर रैली में बयान दिया, उसके बाद इस बात पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर केटीआर का समर्थन कर दिया। बीजेपी के जिस तरह की राजनीति है, और अगर उन्होंने तेलंगाना में कहा है तो ठीक कहा है कि इस तरह का कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का काम नहीं होना चाहिए कि समाज बांटा जाए, और बीजेपी इसमें एक्सपर्ट है, समाज को बांटने में, समाज में गंदगी फैलाने में। बता दें कि अखिलेश यादव और तेलंगाना मुख्यमंत्री के राजनीतिक रिश्ते बहुत करीब माने जाते हैं। कई मौकों पर दोनों के साथ वाले फोटो देखने को भी मिले हैं। ऐसे में अखिलेश ने समर्थन किया है, लेकिन अखिलेश के इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस ने केसीआर की पार्टी बीआरएस पर अलग ही आरोप लगा दिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केसीआर को लेकर कह दिया कि नफरत का काम केसीआर का पूरा परिवार कर रहा है। नफरत का काम तो वही उनकी जो केसीआर के दामाद, ये लोग पूरा अपना प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं। तेलंगाना में पूरा परिवार चल रहा है। मैं तो गया था अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, वहां उनकी बेटा, दामाद, उनके साले, पूरा परिवार हावी है, वो प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं। और वहां पर उसको ठीक करना या उस व्यवस्था को सही करना उनकी सरकार है। सरकार में चलाने वाला व्यक्ति अगर ये बात बोल रहा है, मैं समझता हूं तो ये ठीक नहीं है। आप तेलंगाना को ठीक करिए, तेलंगाना में नफरत की चीजों को समाप्त करिए, वही संदेश पूरे देश में जाएगा। अपने घर को ठीक करिए ना, घर को नहीं ठीक कर पा रहे हो, केवल चुनाव की राजनीति कर रहे हो, केवल वोट की राजनीति मत करो भाई, उसको ठीक करो, प्राइवेट लिमिटेड को बंद करो, जनता के बीच में जाओ। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।